नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण संबंधी एक और बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, ईडब्ल्यूएस आरक्षण सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। कल मैंने अपडेट आपको दिया था कि आज यानी कि 7 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन आने वाला है और फाइनली यहाँ पर ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर फैसला आ चुका है। तो चलिए हम देखते हैं कि फैसला क्या है और कौन कौन से जजेस इस फैसले के पक्ष में थे और कौन कौन से जजेस यहाँ पर इसके अपोजिट में थे। तो एक एक करके हम सारी चीज़ों पर बात करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने सही ठहराया। सीजेआई यूयू ललित और जस्टिस भट्ट सहमत नहीं। तो 5 में से 3 जज इस आरक्षण के पक्ष में थे और 2 जज यहाँ पर इसके विरोध में थे। तो यहाँ पर पक्ष में जज ज़्यादा थे, इसलिए ये फैसला उसी पक्ष में चला गया जहाँ पर इसका बहुमत था। तो एक एक करके हम बात करते हैं आखिर उन्होंने क्या कहा। आप यहाँ देख सकते हैं, सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर तबके को 10% आरक्षण दिए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया है। 5 न्यायाधीशों में से 3 ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के सरकार के फैसले को संवैधानिक ढांचे का उल्लंघन नहीं माना, यानी यह आरक्षण जारी रहेगा। चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट ने ईडब्ल्यूएस के खिलाफ फैसला सुनाया है, जबकि जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पर्दीवाला ने पक्ष में फैसला सुनाया है। अब इन्होंने क्या कहा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो जज इस फैसले के पक्ष में थे उन्होंने क्या क्या यहाँ पर कहा है। सबसे पहले हैं जस्टिस दिनेश माहेश्वरी। इनका क्या कहना है, केवल आर्थिक आधार पर दिया जाने वाला आरक्षण संविधान के मूल ढांचे और समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। आरक्षण 50% तय सीमा के आधार पर भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि 50% आरक्षण की सीमा अपरिवर्तनशील नहीं है। तो यहाँ पर ये बड़ी बात इन्होंने कही है। अगला अगर हम बात करें, सेकंड नंबर पर हैं जो इसके पक्ष में थे जस्टिस बेला त्रिवेदी। मैं जस्टिस दिनेश माहेश्वरी से सहमत हूँ और यह मानती हूँ कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं है और ना ही यह किसी तरह के पक्षपात है। यह बदलाव आर्थिक रूप से कमजोर तबके को मदद पहुंचाने के तौर पर ही देखा जाना चाहिए, इसे अनुचित नहीं कहा जा सकता है। तो ये कहना था जस्टिस बेला त्रिवेदी का। अगला अगर देखें, थर्ड है यहाँ पर जस्टिस पारदीवाला। जस्टिस माहेश्वरी और जस्टिस बेला त्रिवेदी से सहमत होते समय मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि आरक्षण की अंत नहीं है, इसे अंत काल तक जारी नहीं रहना चाहिए, वरना यह निजी स्वार्थ में तब्दील हो जाएगा। आरक्षण सामाजिक और आर्थिक असमानता खत्म करने के लिए है। यह अभियान 7 दशक पहले शुरू हुआ था। डेवलपमेंट और एजुकेशन ने इस खाई को कम करने में काम किया है। तो ये 3 जजेस थे जो इस फैसले के पक्ष में थे कि 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस को मिलना चाहिए, और 2 जज यहाँ पर ऐसे थे जो इस फैसले के अपोजिट में थे। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहला है जस्टिस रविंद्र भट्ट। आर्थिक रूप से कमजोर और गरीबी झेलने वालों को सरकार आरक्षण दे सकती है और ऐसे में आर्थिक आधार पर आरक्षण अवैध नहीं है, लेकिन इसमें एससी एसटी और ओबीसी को बाहर किया जाना असंवैधानिक है। मैं यहाँ विवेकानंद जी की बात याद दिलाना चाहता हूँ कि भाईचारे का मकसद समाज के हर सदस्य की चेतना को जगाना है। ऐसी प्रगति बंटवारे से नहीं बल्कि एकता से हासिल की जा सकती है। ऐसे में ईडब्ल्यूएस आरक्षण केवल भेदभाव और पक्षपात है, ये समानता की भावना को खत्म करता है। ऐसे में ईडब्ल्यूएस आरक्षण को गलत ठहराता हूँ। तो अगला यहाँ पर चीफ जस्टिस की अगर हम बात करें, चीफ जस्टिस यूयू ललित ने क्या कहा था, मैं जस्टिस रविंद्र भट्ट के विचारों से पूरी तरह सहमत हूँ, ये कहना था चीफ जस्टिस यूयू ललित का। तो यहाँ पर 3 जज इसके पक्ष में थे और 2 यहाँ पर विरोध में थे, इसलिए यहाँ पर मेजोरिटी पक्ष में होने के कारण ये फैसला ईडब्ल्यूएस के आरक्षण के पक्ष में गया है और फाइनली 10% आरक्षण यहाँ पर लागू रहेगा। फाइनल फैसला आप यहाँ देख सकते हैं, सामान्य वर्ग के गरीबों को दिया जाने वाला 10% आरक्षण जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों में से 3 जजों ने इसे सही ठहराया। जस्टिस रविंद्र भट्ट और सीजेआई यूयू ललित अल्पमत में रहे। तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर फाइनली सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐतिहासिक फैसला सुना दिया गया है। तो अगर आप इसी प्रकार की जानकारी चाहते तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।